नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीत विज्ञान पर। आज हम बात करते हैं मार्केंसिया, जो कि ब्रायोफाइट के अंदर दूसरी जीनस कह सकते हैं हम। दूसरा जीनस है रिक्शिया के बाद मार्केंसिया। मार्केंसिया और रिक्शिया दोनों ही लिवरवर्ट्स यानी कि एक ही क्लास के सदस्य हैं पेटिकोप्सिडा के, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज हम उस डिफरेंस के बारे में और क्या क्या डिफरेंस है उसको हम डिटेल में समझते हैं। यह लेक्चर बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आए। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम समझते हैं मार्केंसिया के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत फाइलम इसका ब्रायोफाइट है, यानी ब्रायोफाइट का सदस्य है। क्लास पेटिकोप्सिडा, जिसको हम लिवरवर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डर मार्केंसियस, फैमिली मार्केंसिएसी, और जीनस इसका मार्केंसिया है। इसके साथ कुछ इसके महत्वपूर्ण डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मार्केंसिया, इसके सामान्य फीचर क्या है। तो मार्केंसिया इज मोस्टली डायोसियस प्लांट। मार्केंसिया का अधिकतर जो स्पीसीज होती हैं वो डायोसियस होती हैं। डायोसियस स्पीसीज वह होती हैं जिसमें मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग हों, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन अदर प्लांट पर और फीमेल सेक्स ऑर्गन अदर प्लांट के ऊपर डेवलप होता है। तो ऐसे प्लांट थैलस को हम डायोसियस प्लांट कह देते हैं। प्लांट बॉडी इज थाइलॉइड, थैलस लार्जर देन रिक्शिया, फ्लैट एंड डाइकोटोमसली ब्रांच। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि मार्केंसिया का जो थैलस है वो डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, फ्लैट होता है एंड ग्रीन होता है। लेकिन रिक्शिया के थैलस से इसका जो साइज है वो लार्जर होता है, लार्जर पाया जाता है, बड़ा देखने को मिलता है। रिक्शिया में जो मोस्टली स्पीसीज थी वो मोनोसियस थी, यानी कि एक ही प्लांट थैलस के ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे। लेकिन मार्केंसिया के थैलस मेल एंड फीमेल थैलस अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि हम थैलस में यहाँ देख पा रहे हैं कि पेटिकोप्सिडा के सदस्य यानी कि मार्केंसिया को थैलस मैंने यहाँ पर डॉर्सल व्यू यहाँ देखने की कोशिश की है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बीच में एक एपिकल नोच पाई जाती है जो कि रिक्शिया के थैलस में भी देखने को मिलती थी। ये आपको एंथीरिडियो 4 दिखाई दे रहा है जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियो 4, और इसी में मेल गैमेट स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे आर्चिगोनियो 4 है, यानी कि फीमेल थैलस कह सकते हैं आप। और ये आर्चिगोनियो 4 है जिसमें एग का डेवलपमेंट होता है। ये आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसका एक स्पेशल फीचर है जिसको हम गेमा कप के नाम से जानते हैं। ये गेमा कप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसकी हेल्प करेंगे। और इसके साथ इसका वेंट्रल व्यू अगर देखें तो आपको वेंट्रल व्यू दिखाई दे रहा है, ये एपिकल नोच है इसकी, एपिकल नोच बाद में आना बेटा। एपिकल नोच, ये स्केल्स आपको दिखाई दे रही हैं और स्केल्स दिखाई दे रही हैं। ये इसका आपने देखा है कि इसका मल्टीपल सेक्शन मैंने काट के दिखाया, तो इसे हम बाद में समझते हैं, पहले यहाँ समझ लेते हैं। राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर एंड टू टाइप्स। इसमें जो राइजोइड्स आपको दिखाई देंगे वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड टू टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने रिक्शा में भी बताया है कि राइजोइड्स आपको दो टाइप के दिखाई देंगे, यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर, बट टू टाइप के, स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेटेड। तो यहाँ हम देख पाएंगे कि यहाँ पर दो टाइप के आपको राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं। एक ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स हैं जिसमें ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और दूसरा स्मूथ वॉल राइजोइड्स जो स्मूथ टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ इसमें जो स्केल्स होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं लेकिन टू टाइप की होती हैं।
तो टू टाइप की स्केल्स आपको ये देखिए, एक स्केल्स ये बनाई गई यहाँ पर, ये आपको लिगुलेट टाइप की जीवाकार स्केल्स आपको दिखाई दे रही है लेकिन मल्टी सेलुलर है। इसके साथ ये आपको दिखाई दे रही है अपेंडिकुलेट इस टाइप की स्केल्स है, और ये भी मल्टी सेलुलर है, यानी टू टाइप की स्केल्स प्रेजेंट रहेंगी और मल्टी सेलुलर टाइप की होती हैं। मल्टी सेलुलर होती हैं ये यूनिसेलुलर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें कहीं भी आपको एक सेप्टम दिखाई नहीं देता, कोई भी सेप्टम आपको दिखाई नहीं देता, यानी कि ऐसा कोई सेप्टम दिखाई नहीं देता जो सेल को दो पार्ट में दिखाई दे, यानी कि होल सेल आपको एक ही दिखाई देती है, इसलिए जो राइजर्ट्स हैं वो यूनिसेलुलर दिखाई देते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। इसके साथ इसका सबसे स्पेशल फीचर्स आपको देखने को मिलेगा जो कि रिक्शा के थैलस में देखने को नहीं मिला है, गेमा कप। गेमा कप इनका सबसे स्पेशल फीचर है, यानी मार्केंसिया थैलस के ऊपर गेमा कप प्रेजेंट रहते हैं। इसको हमें याद रखना है कि गेमा कप कहाँ पाए जाते हैं, तो गेमा कप मार्केंसिया थैलस के ऊपर पाए जाते हैं, चाहे वह मेल थैलस हो या फीमेल थैलस हो, दोनों ही मेल एंड फीमेल थैलस के ऊपर आपको गेमा कप देखने को मिलते हैं। गेमा कप फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट, बोथ राइजर्स एंड स्केल्स फाउंड इन मेल एंड फीमेल प्लांट, यानी कि राइजर्स और गेमा का आपको मेल हो या फीमेल प्लांट थैलस हो, दोनों के ऊपर आपको ये दिखाई देते हैं। तो ये हमारी बात हो गई। आगे अगर हम इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करें, तो एनाटॉमी के बारे में अगर हम इसका वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वीएस यानी कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ मार्केंसिया का है। तो वर्टिकल सेक्शन में आपको दो पार्ट दिखाई देंगे, तीन पार्ट मोस्टली होते हैं, एक अपर एपिडर्मिस और जो कि चारों तरफ से ऐसे घेरी हुई थी लेकिन इस पे क्यूटिकल की लेयर नहीं पाई जाती है, आपको याद रखना है। दूसरा ये वाली जो अपर लेयर है, जो अपर एपिडर्मिस है, ये इंटरप्टेड होती है, बीच बीच में टूटी हुई आपको दिखाई देगी, लेकिन उसके बीच बीच में आपको स्टोमेटा दिखाई देते हैं जो कि ट्रांसपरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में हेल्प करते हैं। इसमें विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर, स्टोमेटा के विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर पाया जाता है जो चिमनी लाइक कहलाएगा, चिमनी लाइक एयरपोर्ट। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि चिमनी लाइक स्टोमेटा कितने देखने को मिलते हैं। तो चिमनी लाइक स्टोमेटा आपको देखने को मिलेंगे मार्केंसिया के अंदर, चिमनी लाइक स्टोमेटा मार्केंसिया के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ये इधर वाला जो मध्य पार्ट यानी कि अपर मध्य बीच का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका फोटोसिंथेटिक रीजन या एसिमिलेटरी रीजन कहलाता है। इसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट इसमें ब्रांच्ड पाए जाते हैं, ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन रिक्शिया थैलस में जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है, रिक्शिया थैलस में जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं वो अनब्रांच्ड पाए जाते हैं। अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट रिक्शा में पाए जाते हैं, जबकि ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट मार्केंसिया में देखने को मिलते हैं। इसमें ब्रांच भी होते हैं, अनब्रांच भी होते हैं, दोनों टाइप को आपको देखने को मिलेंगे। ये ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, ये अनब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है। इस तरह से ये वाला चैम्बर कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कई चैम्बर इसमें देखने को मिलते हैं। और इन सेल्स के अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। जो भोजन बना लिया जाता है वो नीचे स्टोरेज रीजन में, ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये नीचे लोअर सेंटर, इसके बीच में यानी स्टोरेज पैरेन्काइमेटस सेल्स है, इसमें यह भोजन स्टोर होता रहता है, इसलिए ये पार्ट स्टोरेज रीजन के नाम से जाना जाता है। स्टोरेज के रूप में इसमें ऑयल ड्रॉप जो फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, वो स्टार्च के रूप में या ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में रहता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स या स्टार्च के रूप में इसमें भोजन स्टोर हो जाता है, जो कि इसकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अंड फंक्शन में वर्क करता है। तो गाइस हमने ये समझा कि ये स्टोरेज रीजन है और यहाँ फूड स्टोर रहता है जो कि प्लांट की ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो वर्टिकल सेक्शन को हमने देखे, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द थैलस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अपर फोटोसिंथेटिक रीजन जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, लोअर स्टोरेज रीजन जो कि हमने नीचे समझाया कि स्टोरेज रीजन के बारे में। अपर फोटोसिंथेटिक रीजन कंसिस्ट ऑफ ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स कैसे होते हैं। तो मार्केंसिया के अंदर आपको ब्रांच
फोटोसिंथेटिक फिलामेंट देखने को मिलेंगे। स्टोरेज रीजन की बात करें तो मार्केंसिया और लिवरवर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, हैज स्पेशलाइज्ड इन द थैलस फॉर द स्टोरिंग फूड। फूड के लिए ये स्पेशल रूप से बना है। क्या स्टोर करता है? वाटर है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, आदि को स्टोर कर लेता है। द पैरामीटर सेल्स ऑफ थैलस स्टोर स्टार्च ग्रेन्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स एज रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड स्टार्च ग्रेन्स इसमें स्टोर रहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड, क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का? ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसमें ये जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है या ग्रोथ होती है उस समय ये न्यूट्रिशन इसमें हेल्प करता है। तो गैस ये हमने समझा। दोबारा भी हम रिव्यू देखते हैं कि मार्केंसिया का जो थैलस है वो आपको लिवर टाइप का दिखाई देता है, यानी कि बीच में नोज दिखाई देती है। इसमें ये मिडरिब है और मिडरिब के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको हम गेमा कफ कहते हैं। और इसके वेंट्रल सरफेस पे देखें तो दो टाइप की आपको स्केल्स दिखाई देंगी, और जो कि लेगुलेट और एपेंडिकुलेट स्केल्स कहलाती हैं। इसमें टू टाइप के आपको राइजोइड्स दिखाई देंगे। तो राइजोइड्स आपको देखा है कि राइजोइड टू टाइप के हैं, ट्यूबरक्युलेटेड राइजोइड्स और स्मूथ वॉल राइजोइड्स। तो और इसकी अपर एपिडर्मिस में छोटे छोटे आपको स्पोर्ट्स एयरपोर्ट दिखाई देते हैं जो कि चिमनी लाइक होते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर आज का मार्केंसिया के ऊपर, इसका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट और इसका स्पोरोफाइट अभी शेष बचा हुआ है, उसमें हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।